नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए हम शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में गिरावट बढ़ गई है और इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 400 रुपए से ज्यादा टूट चुका है और चांदी में 1100 रुपए से ज्यादा की गिरावट इस वक्त दिख रही है शाम के कारोबार में। तो तेज गिरावट गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में। चांदी का भाव 67,300 के करीब पहुंच चुका है और एमसीएक्स पर गोल्ड 52,200 के बेहद करीब, जबकि इसी हफ्ते गोल्ड ने 53,500 के लेवल को पार किया था। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। इस पर बातचीत करने के लिए अनुज गुप्ता हैं आईआईएफएल सिक्योरिटीज के, जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के, रेनिशा चेनानी हैं रिसर्च हेड ऑगमाउंट गोल्ड की, और साथ ही अमित खरे हैं जीसीएल के, कपिल देव भी होंगे सीबीओ एनसीडीएक्स के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अनुज गुप्ता जी आपसे, गोल्ड में अचानक ये गिरावट क्यों बढ़ी है? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। देखिए, गोल्ड में जो गिरावट आई है इसके पीछे देखें तो कहीं ना कहीं एक टेक्निकल करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि $2,000 का जो एक रेजिस्टेंस था मार्केट ने उसको टेस्ट किया और वहां से उसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो एक सेलिंग यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि अभी गोल्ड में हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले, बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पे रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को ट्रिम किया है वो मुझे लगता है काफी हद तक सपोर्टिव रहेगा गोल्ड के लिए। और जिस तरीके से अभी और सैंक्शंस लग रहे हैं रशिया के ऊपर, वो मुझे लगता है अभी भी एक पॉजिटिव वे में रहेगा गोल्ड के लिए। और फिजिकल डिमांड गोल्ड की तो मैरिज सीजन में बनती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है 52,100 के आसपास गोल्ड मिले तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 51,850 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 52,500 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से $1,940 के आसपास गोल्ड का प्राइस ट्रेड कर रहा है, जो कि एक सपोर्ट के आसपास है। तो 1930-1935 के आसपास के लेवल्स मिले तो हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड अगेन यहाँ देखने को मिल सकता है। काफी अच्छे एक सपोर्ट जोन के आसपास है जहां पर हम गोल्ड में खरीदारी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पे। 52,500 का टारगेट, 52,100 के भाव पर आप गोल्ड खरीदें, ये अनुज जी की राय है। रनीशा जी, आप जरा बताएं कि ये अचानक हो क्या गया? इसी हफ्ते गोल्ड ने 53,500 के लेवल को पार किया था, इस उम्मीद में कि बेशक फेड ब्याज दरें बढ़ा दे, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है तो उसके अगेंस्ट में गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी। अचानक डॉलर इंडेक्स तब भी मजबूत था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि मतलब गोल्ड एक बार फिर से गिरने लगा है, और कितना गिरेगा? जी मृत्युंजय जी, इसमें अचानक तो चेंजेस ये आए हैं कि जो बड़े फंड्स हैं वो अपने एसेट एलोकेशन में चेंजेस करते हैं। तो इस हफ्ते लग रहा है शायद उन्होंने गोल्ड में से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके, जो क्योंकि $2,000 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, उसे क्लियर नहीं किया गोल्ड ने, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। लोग अपना लंबे समय से खड़े थे तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में और ट्रेजरी यील्ड्स में काफी अच्छी तेजी आ रही है। वन वे हम काफी एक सर्ज देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड में आके दूसरे एसेट क्लासेस में बाइंग आ रही है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत ये प्रॉफिट बुकिंग और कंटिन्यू रह सकता है। इंटरनेशनली 1915 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एंड एमसीएक्स पे कहें तो 51,000 तक के मुझे लग रहा है कि शायद डाउन साइड में अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो 51,000 तक की लेवल्स देखी जा सकती है। मतलब यहाँ से 1.5 से 2% जितना और मुझे लग रहा है शायद प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहे अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रहती है। तो ये हुआ डाउन साइड की बात। लॉन्ग टर्म व्यू मेरा अभी भी पॉजिटिव है। जो भी ये डिप्स मिलते हैं उससे बाइंग करना चाहिए। जिस तरह से आपने बताया इन्फ्लेशन काफी स्ट्रांग है इस साल, हम देख रहे हैं कि आगे चल के ग्रोथ भी कम हो सकती है। जीडीपी का ऑलरेडी फोरकास्ट आ चुके हैं आईएमएफ की तरफ से कि वो कम देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में ये 2-3 दिनों में किसी ट्रेडर को ट्रेड करना हो तो थोड़ा बहुत सेलिंग करके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर, और कि गोल्ड में भी क्या होगा। लेकिन जतिन जी, अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है, क्या उनको 52,200 के नीचे फ्रेश बाइंग शुरू करनी चाहिए या उनको भी थोड़ा वेट करना चाहिए?
जी, पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से अगर देखने जाएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो यहीं पे प्लेस्ड है अराउंड अबाउट 52,000 के आसपास। यहाँ पर से ही जो लेवल्स है अप्रैल महीने में हम देख रहे हैं कि एक सपोर्टिव मेजर्स ले रहे हैं। इसके नीचे जो प्राइसेस स्लिप हो जाएंगे तो मुझे लग रहा है 51,500 51,600 के लेवल्स टेस्ट करने जा सकते हैं। थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी फिलहाल बाइंग का रुझान जो है वो फिलहाल इतना बना नहीं है, तो यहाँ पे बाइंग की जो ट्रेड्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगी नहीं अपॉर्चुनिटीज जो है, क्योंकि हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहा है। सेलिंग जो है तुरंत आ रही है। स्पेशली इस हफ्ते हमने देखा है कि सेलिंग जो है वो तुरंत आ जा रही है जब भी प्राइसेस एक छोटा सा भी बाउंस ले लेते हैं तो मेरे हिसाब से और वेट करना चाहिए। थोड़ा क्लियर इंडिकेशन मिलेगा तो अच्छा रहेगा बाइंग के हिसाब से, अगर पोजिशनली करना है तो। दो लेवल्स हैं, एक 50 to 700 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है। 50 to 700 के ऊपर ट्रेड करके सस्टेन करना शुरू करता है, उसके बाद ही मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा मोमेंटम उसके अंदर बनेगा जो 53,400 53,500 तक लेके जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 50 to 700 का। उसके ऊपर जब तक प्राइसेस निकलती नहीं है तब तक ये वीकनेस जो है कंटिन्यू रहेगी। और नीचे में जैसे ही 52,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, मुझे लग रहा है 51,700 से लेके 51,500 के लेवल जो है वो जरूर टेस्ट करने जाएगा पहले। उसके बाद वहां से जो है वो बाइंग आ सकती है, क्योंकि टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो 51,500 के पास प्लेस्ड है। वो अप्रैल महीने में भी हम देख रहे हैं कि ये 51,500 के लेवल्स जो है वो रिस्पेक्ट करते हुए देखने मिल रहा है। तो घाई करने की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है और भी अच्छा भाव मिलेगा पोजिशनल ट्रेडर्स को बाय करने के लिए। आपकी हो गई गोल्ड पे, अब चांदी की बात करते हैं। अनुज जी, सिल्वर का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि चांदी में भी अभी आप देखिए करीब करीब 1150 रुपए की गिरावट है। 67,300 रुपए के नीचे आ चुका है चांदी का भाव। एग्जैक्टली इस प्राइस पे चांदी में क्या ट्रेड लिया जाए? मिथुन जी, मुझे लगता है कि चांदी के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो मार्केट चांदी में जब भी नीचे आया तो वहां से अच्छा शार्प बाउंस बैक भी देखने को मिला है। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पर अभी बैंक ऑफ रशिया भी अपने इंटरेस्ट रेट कट करने की बात कर रहा है, जो कि अल्टीमेटली बुलियंस के लिए पॉजिटिव रहेगा। और कहीं ना कहीं जो युद्ध की स्थिति है वो अभी भी और गहराती हुई दिख रही है। क्रीमिया के ऊपर वो अगेन अटैक की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो ट्रेंड है वो, हालांकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ जरूर देखने को मिली है, बट मुझे लगता है कि जो ये भाव नीचे आ रहे हैं ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा खरीदारी करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर भाव यहाँ से 100 से 150 रुपये और टूटते हैं करीबन 66,800 या 67,000 के आसपास, क्योंकि आज यूएस में डेटा भी आना है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, तो वो भी मुझे लगता है कि उसको वॉच कर लेते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि अगर भाव 66,800 के आसपास आते हैं तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ओके, रिनिशा जी, आपका व्यू क्या है चांदी पर? थोड़ा लंबा व्यू, क्योंकि आप देखिए कि इसी हफ्ते चांदी ने 70,000 के लेवल को पार किया था और अभी हम 67,000 के करीब आता हुआ चांदी का भाव देख रहे हैं। बहुत ज्यादा वोलेटाइल, और 70 के ऊपर जब गया था तो लगा था कि शायद कहीं टिक ना जाए और तेजी बढ़ ना जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो थोड़ा सा मीडियम टर्म का आउटलुक क्या है आपका चांदी के ऊपर? जी, ये 70,000 में मैं भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद हम 73,000 तक के लेवल्स फिर से देख पाएंगे। बट जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, मुझे लग रहा है यहाँ से 66,000 तक के लेवल्स फिर से देखा जा सकता है। जिस तरह मैंने गोल्ड में कहा 1.5 से 2% तक का अभी भी जगह बाकी है, सिल्वर में भी वही लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट 1.5 to 2% डाउन साइड है। 66,000 एक अच्छा लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग की जा सकती है। और इंटरनेशनली देखा जाए तो $26 का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे वापस हम देखेंगे कि एक बाइंग आएगी। आप कह रही हैं कि 70,000 के ऊपर जब चांदी का भाव गया तो आपको भी लगा कि 73,000 तक चांदी का भाव चला जाएगा। ये चांदी ने आपको कैसे चकमा दे दिया? आप तो मार्केट की नब्ज को बहुत बढ़िया से पकड़ती हैं। नहीं जी, मैंने जिस तरह से कहा बड़े जो फंड प्लेयर्स हैं वो मार्केट को चलाते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने एसेट एलोकेशन में चेंजेस किए हैं इस हफ्ते, शायद इस वजह से हम देख रहे हैं कि ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। गोल्ड सिल्वर में हमने देखा था काफी तेजी आ चुकी थी, तो एक रिट्रेसमेंट बाकी था, तो शायद वो रिट्रेसमेंट प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। और ये एक्चुअली एक हेल्दी है बुलिश मार्केट में एक तरह का करेक्शन आना। वन वे एक सर्ज आता है तो वो इतना हेल्दी नहीं रहता है। तो इनफैक्ट ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो डिप से बाइंग करने का एक मौका सबको मिल रहा है। तो 66,000 के आसपास मिलता है चांदी, तो फिर से बाइंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। बहुत शुक्रिया रिनिशा जी आपका जुड़ने के लिए और बुलियन पर अपना व्यू देने के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एग्री मार्केट की, क्योंकि एग्री मार्केट में भी हमने कुछ एक्शन देखा है, खास करके मसालों में। हमारे साथ अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटी के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो आपसे मेरा मसालों के ऊपर ही होगा कि मसालों में तेजी आज फिर दिखी है। कोरिएंडर, जीरा, टर्मरिक सब में तेजी का माहौल बना है। इस बार की तेजी कितनी टिकाऊ है?
जी मृत्युंजय भाई, थैंक यू। मेरे को लगता है मसालों में जो अभी कल के निचले स्तरों से जो तेजी आई है, ये अभी आगे जारी रहेगी और ये मेरे को लगता है कुछ दिनों तक कंटिन्यू है। और ये इसने बहुत ही बढ़िया बेस बनाया है अभी परसों के दिन इसने जो लो बनाए हैं सभी मसालों ने। इससे ये देखने को मिल रहा है कि इनकी तेजी आगे जारी रहेगी। फ्रेश लेवल की अगर मैं बात करूं तो जीरा अभी 22,600 के आसपास बंद हुआ। तो मेरे को लगता है जीरा मई वाला 22,450 के आसपास ट्रेडर्स को फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। और ये हफ्तेवार में इसमें मेरे को लगता है 23,200 तक के टारगेट मिल सकते हैं और 22,000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चले। वहीं पर बात कर लेते हैं धनिया की, तो धनिया 12,300 के आसपास ट्रेडर्स को फ्रेश खरीदारी करनी है। टारगेट रहेगा 12,900 का, स्टॉप लॉस रहेगा 12,000 का। वहीं पे हल्दी की अगर हम बात करें तो 8910 के आसपास 8910 के आसपास इसमें खरीदारी करनी है। टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म का 9,400 का और स्टॉप लॉस जो इसका है वो 8600 के नीचे का स्टॉप लॉस है। बहुत बढ़िया बेस इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पैटर्न बहुत ही बढ़िया है। तो मेरे को लगता है ट्रेडर्स को सभी मसालों में फ्रेश खरीदारी के ट्रेड ही लेने चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मसालों में बाइंग का मौका बन रहा है, यहाँ पर नई खरीद करनी चाहिए। लेकिन ये बताइए अमित जी कि आपका ग्वार क्यों गम में है? मृत्युंजय भाई, देखिए ग्वार से ज्यादा तेज अभी गम चल रहा है, अभी देख रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि गम का ही एक्सपोर्ट ज्यादातर हम लोग करते हैं और अभी जो डिमांड बनी हुई है वो गम में ज्यादा है। तो मेरे को लगता है आगे फ्यूचर में भी गम ही ज्यादा चलेगा ग्वार के कंपेरिजन में। अच्छा, फ्यूचर में आप कह रहे हैं गम चलेगा ज्यादा। अच्छा, गम चल के कहाँ तक जाएगा और ग्वार चल के कहाँ तक जाएगा? देखिए जैसा कि पहले हमने बात किया था, गम अभी शॉर्ट टर्म में मेरे को लगता है मई एंड तक एक बार 14,000 के भाव इसमें टेस्ट करने चाहिए और ग्वार सीड में वही 7,000 के आसपास तक का भाव जो पुराना टारगेट हमने दे रखा है वही इंटैक्ट रहेगा। आपका ग्वार सीड में है, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं, इस पर आप नज़र रखिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका जुड़ने के लिए, एग्री पर अपना व्यू देने के लिए। अब जरा जतिन जी आप बताएं कि क्रूड का मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, बहुत तेजी मंदी हमने कच्चे तेल में भी देखी है, बहुत तेजी से मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है। जब खबर आई कि IMF ने ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान घटाया है, तब कच्चे तेल में हमने तेज गिरावट देखी, डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई। अब वो खबर धीरे धीरे डिस्काउंट हो गई है और फिर से मार्केट में सप्लाई घटने वाली जो खबर है वो कहीं ना कहीं आ रही है। तो क्या लगता है आपको क्रूड में भी करना क्या चाहिए? देखिए, मार्केट अगर हम देखें तो ट्रेंड वाइज थोड़ा नेगेटिव है। इस हफ्ते हम एक नेगेटिव ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूस देख रहे हैं क्रूड मार्केट के अंदर। जब भी राइज आ रहा है तो एक तुरंत उसके अंदर शॉर्ट सेलिंग जो है वो बिल्टअप हो रही है। टेक्निकली की लेवल्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से लेवल्स जो हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेड करने के लिए। एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो 7950 एक स्ट्रॉन्ग और वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है जो पिछले 2 दिनों से होल्ड नहीं कर पा रहा है। 7955 7950 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है ये कमोडिटी जो क्रूड हुआ। मेरे हिसाब से 7950 के ऊपर जब तक ट्रेड नहीं कर रहा है तब तक इसको नेगेटिव व्यू पकड़ के ही चले क्रूड को। और लोअर लेवल्स पे 7800 7825 के सपोर्ट्स जो है वहाँ पे प्लेस्ड है, तो वहाँ पर अपना टारगेट प्लेस करें। और अगर बाइंग भी करना है तो 7830 7840 के रेंज में करें, 7800 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। तो दोनों तरफ का ट्रेड है फिलहाल, क्योंकि 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कल शाम से आज के बीच में ये जो 3 सेशन हुए हैं, कल शाम का, आज सुबह का और अभी जो आने वाला सेशन होगा इवनिंग सेशन, उसमें मुझे लग रहा है जो रेंज प्ले है वो फिलहाल दायरे का ट्रेड जो है वो देखने मिल रहा है। किसी भी डायरेक्शन में जब ब्रेक मिलेगा उसके बाद जो है वो ट्रेंड जबरदस्त ट्रेंड आ सकता है। ऊपरी स्तरों में 7950 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिलेगा जो 8100 तक लेके जा सकता है लेवल्स को। और 7800 के नीचे कंटिन्यूस ट्रेड करना शुरू कर देता है तो 7700 से लेके 7650 तक का जो है वो ट्रेंड देखने मिलेगा। हाल फिलहाल दायरे का ट्रेंड है, इसको प्ले करें। 7950 और 7800 के बीच की रेंज है मेरे हिसाब से, रेंज मार्केट है। रेंज ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद एक ट्रेंड बेस्ड रैली देखने मिलेगी। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। कैलाश जी, आपको आवाज आ रही है? कैलाश जी सुन पा रहे हैं आप? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो हमारी टीम की बात हुई वो लेड पे सवाल पूछना चाह रहे थे। तो लेड में अनुज जी क्या किया जाए अभी? देखिए लेड अगर देखें तो एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर हायर लेवल पे हम एक सेलिंग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि 189 190 के आसपास मिलता है तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड ले। स्टॉप लॉस 191 का लगाएं। टारगेट नीचे में लगता है 186 तक देखने को मिल सकता है। तो लेड के अंदर हमारी सेलिंग की कॉल रहेगी।
लेड में आप सेल की कॉल दे रहे हैं, इस पर आप नज़र रखिए। अभी लेड का भाव है 188 रुपये 70 पैसे का और अभी इसमें 70 पैसे की गिरावट है, तो मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी दबाव में है। ठीक है, नेचुरल गैस का मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हुआ है और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसमें कुछ कमजोरी भी आई है। 600 रुपये के ऊपर चला गया था एमसीएक्स पर। एनजी का भाव अभी 536 का भाव है, हालांकि अभी करीब करीब 0.25% की तेज़ी है। क्या किया जाए जतिन जी एनजी में? एनजी का मार्केट यस डेफिनेटली जैसे आपने बताया कि वॉलेटाइल काउंटर है, मगर अपॉर्चुनिटी जो है वॉलेटाइल कमोडिटी में ज़्यादा मिल जाती है ट्रेड करने के हिसाब से। करंट मार्केट प्राइस से बाय करने की सलाह दूंगा, 536 के आसपास बाय कीजिए। स्टॉप लॉस जो है 528 का लगाइए और हायर साइड में 545 से लेके 548 के टारगेट्स के लिए एम कीजिए। एक रैली मिल सकती है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग जो है वो लग रहा है मुझे आएगी नेचुरल गैस के प्राइसेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर प्रहलाद हैं चूरू राजस्थान से। पूछिए प्रहलाद जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। हाँ सर जी, ग्वार में तेजी कब आएगी सर? बड़ी तेजी कब आएगी ग्वार में? ग्वार में बड़ी तेजी कब आएगी, यही सवाल अभी हमने पूछा भी था अमित खरे जी से। फिर भी अनुज जी आप बताइए, ग्वार में बड़ी तेजी कब आएगी? देखिए, बड़ी तेजी आने के लिए 7000 का लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मार्केट को क्लोज होना चाहिए, जो कि हम देख रहे हैं कि काफी लंबे समय से मार्केट ने उसको रेजिस्टेंस ऐसे लिया हुआ है। तो अगर आप लंबी तेजी की वेट कर रहे हैं तो 7000 के लेवल का वेट करें। अगर मार्केट उसके ऊपर क्लोज करके ब्रेक करके क्लोज करता है तो आपको एक अच्छी लंबी तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज हमें लगता है कि मार्केट 6000 से लेकर 6800 के बीच ही मूव करता हुआ दिखाई देगा। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई ग्वार के ऊपर। गौरी शंकर इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ राजस्थान से। पूछिए गौरी शंकर जी। चने पर राय लेनी है सर। चने पर राय लेनी है आपको, ओके। जतिन जी आप ट्रैक करते हैं चना? नहीं मिथुन जी, सॉरी। अच्छा अनुज जी आप बताएं, क्योंकि चने पे जो हमने रिपोर्ट कल दिखाई, चने के दाम मंडियों में एमएसपी से कम हैं। क्या लगता है अभी आपको, यही ट्रेंड रहेगा, एमएसपी से नीचे ही बिकता रहेगा अभी, या कुछ आगे तेजी की संभावना आपको दिख रही है? अब देखिए, अभी हम देखें तो मंडियों के अंदर जो अराइवल है वो कुछ थोड़ी बढ़ती हुई दिखी है, जिसकी वजह से भावों में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है। अदरवाइज हमें लगता है कि चने में आने वाले दिनों में अच्छे ट्रेंड आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस बार जो एकदम से गर्मी जो पड़ी है, जो मौसम में तब्दीली देखने को मिली है, तो उससे थोड़ा सा जो है वो क्रॉप को नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि उसकी वजह से हमने देखा है कि सभी मोटे अनाज में जैसे गेहूं हो गया या बाजरा हो गया या चना हो गया, यहाँ पर हमें आने वाले दिनों में अच्छी तेजी देख सकते हैं। हमें लगता है कि जिन्होंने चना लिया हुआ है फिजिकल में, वो उसको होल्ड करना चाहिए। आने वाले 3 या 4 महीनों में हमें लगता है कि 5500 से लेकर 5800 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चने के अंदर मामूली यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, बट मुझे लगता है कि अगर थोड़ा होल्ड करते हैं तो आपको अच्छे रेट यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इस पर आप नज़र रखिए कि अभी चने में आगे का ट्रेंड क्या होगा। कैलाश मोदी जी हमारे साथ जुड़े हैं इस बार दूसरे सवाल के साथ। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर मेरा कॉपर पे सवाल था, पहले भी लेड पे लिया, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन कॉपर पे मेरे को पोजीशन बनानी है सर, लॉन्ग या शॉर्ट की बनाऊं? चलिए, ये तो मैं सवाल का जवाब तो आपको मिलेगा, लेकिन आप बहुत लकी हैं कि आप बताइए, 2 बार आपने कॉल किया, दोनों बार आपकी कॉल आ गई हम तक। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं लेकिन उनकी कॉल लगती नहीं है, और आप जब भी लगाते हैं लग जाता है। हाँ, ये बहुत आप बहुत लकी हैं कि आप मतलब कॉल आपकी आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब जरा बताइए जतिन जी, कॉपर में क्या रुझान? इंट्राडे का एक तत्काल रेट दे देता हूं उनको, हमारे व्यूअर को। 820 के ऊपर जैसे ट्रेड करना शुरू करता है बाय करके चल सकते हैं। 816 का छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है उसमें 4 रुपए का, और हायर साइड मुझे लग रहा है 828 से लेकर 829 के लेवल्स देखने मिल जाएंगे। इंट्राडे स्पेसिफिक कॉल है अगर डे ट्रेडर है तो। अगर स्विंग ट्रेडर है तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस जो थोड़ा बड़ा रहेगा, 810 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, और हायर साइड में टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं 835 से लेके 840 के रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर आशीष हैं कोलकाता से। पूछिए आशीष जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। आपके प्रोग्राम के लिए क्या बोलूं सर, शब्द नहीं है। अरे सर, ये आपकी मोहब्बत है, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सोया तेल पर थोड़ा डिटेल बताइए, आगे क्या पोजीशन रहेगा सर? सोया तेल पर आप डिटेल जानना चाहते हैं? अनुज जी बताइए, तेल की गर्मी अभी शांत होने वाली है या नहीं? देखिए, थोड़ा सा कूलनेस यहाँ पर देखने को मिला है। अगर हम आरएम सीड की बात करें तो वहाँ पर हमने कूल डाउन आते हुए देखा है। इवन अगर हम पाम तेल या रिफाइंड की बात करें तो वहाँ भी थोड़ा सा कूल डाउन रहा है। हमें लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म में भावों में कुछ नरमी देखी जा सकती है।
इंटरनेशनल भी हमने भावों में नरमी देखी है। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो ट्रेंड बना है थोड़ा सा वीकनेस का है भावों में, यहाँ पर अभी थोड़ा कूलनेस आ सकता है। रिफाइंड क्रूड पाम ऑयल, RM सीड और सोयाबीन सभी में हमें लगता है थोड़ा कूलनेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी दाम कुछ और कम हो सकते हैं। ठीक है, किशन है नेक्स्ट कॉलर राजस्थान से। पूछिए किशन जी। सर नमस्ते। नमस्ते, पूछिए। सर ग्वार पे पूछना है सर मेरे को। क्या पूछना चाहते हैं ग्वार पे? सर ग्वार में आगे क्या तेजी रहेगी या मंदी? यही सवाल तो पिछले मतलब कई दिनों से लोग ये जानना भी चाह रहे हैं, और आज भी देखिए ग्वार पर कितने सवाल आए हैं। अनुज जी एक बार फिर से आप रिपीट करें, कुछ टारगेट आप रिवाइज करेंगे? देखिए ग्वार में जो रेंज है मेरे ख्याल सभी जो ट्रेडर्स हैं वो वॉच कर रहे हैं कि नीचे में करीबन 6200 और ऊपर में करीबन 6800, इस रेंज को काफ़ी टाइट इसको फॉलो कर रहा है। और वेट भी कर रहे हैं ट्रेडर की 6800 7000 के लेवल को ब्रेक करे, क्योंकि 7000 के लेवल ब्रेक होने के बाद उसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। मगर आप देखें तो काफ़ी समय से इसी रेंज को फॉलो कर रहा है। हमें लगता है कि जब तक इस रेंज में रहेगा तब तक एक रेंज वन मूवमेंट रहेगी। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पर बना सकते हैं, 6200 के आसपास खरीदारी करें, 6600 6800 के आसपास बिकवाली करें, तो ये रेंज मुझे लगता है कि इंटैक्ट रहेगी जहां पर हम ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। 6800 7000 के ऊपर अगर मार्केट चलेगा तो वहां पर फ्रेश खरीदारी करें, जहां पर हम एक लंबी तेजी वहां पे देख पाएंगे। ठीक है, अंकित हैं हमारे साथ। पूछिए अंकित जी। सर मैंने गोल्ड प्लस कर रखा है 52,300 पे। 52,300 पे आपने प्लस किया है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अभी मार्केट है 52,255, तो ठीक ट्रेड है जतिन जी, इनका रुकना चाहिए अभी? थोड़ा काउंटर व्यू है मेरा गोल्ड के अंदर। मैं सेल साइड में रहना ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल इमीडिएट ट्रेंड जो है वो थोड़ा वीक है। क्योंकि उन्होंने बाय किया तो मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा उनको कि बाइंग साइड में है तो 52,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन होल्ड करें। अगर 52 के नीचे अगर प्राइसेस स्लिप नहीं होते हैं तो उनको एग्जिट भी करने मिल जाएगा, और शायद 52,400 52,450 400 के आसपास के लेवल से मिल जाए। लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, क्योंकि ट्रेंड जो इमीडिएट है वो ट्रेडिंग वाइज अगर देखने जाएंगे तो थोड़ा वीकनेस का है। ठीक है, अरुण है नेक्स्ट कॉलर। पूछिए अरुण जी। सर नेचुरल गैस पे क्या करना है इंट्राडे में इन्वेंट्री आज? नेचुरल गैस बताइए अनुज जी, इन्वेंट्री से पहले या क्या प्लानिंग की जाए अब एनजी में आपके हिसाब से? 539 के आसपास है भाव। देखिए मे कॉन्ट्रैक्ट है वो करीबन 550 के आसपास चल रहा है, क्योंकि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के लिए रहेगा, तो मुझे लगता है कि आप मे में ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में भाव अगर इन्वेंट्री के बाद करीबन 555 560 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कल एक काफ़ी अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला था। एक बाउंस बैक आज आया है जो कि मुझे लगता है सेलिंग के लिए इंटैक्ट रहेगा। तो 555 560 के आसपास बिकवाली करें, ऊपर में 572 का स्टॉप लॉस लगा है। टारगेट हमें लगता है नीचे अगेन 540 535 तक देखने को मिल सकता है। तो नेचुरल गैस में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी हमें लगता है कि यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, जतिन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। और अब आपको बताते हैं कि कल शाम 4:30 बजे आपके लिए हम एक बेहद खास शो लेकर आएंगे, और शो ये है कि रबी फसलों की अभी हार्वेस्टिंग चल रही है, कटाई चल रही है। रबी फसलों का रियलिटी चेक क्या है, किस तरह से फसलें आ रही हैं, कितना उत्पादन होने वाला है, क्या प्राइस है इस वक्त एमएसपी के मुकाबले चने का, मस्टर्ड का, गेहूं का, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और क्या आगे इन फसलों के दाम बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं, आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, अनाज और दाल की महंगाई और तेल की महंगाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कल शाम 4:30 बजे। बहुत जानकार एक्सपर्ट हमारे साथ कल जुड़ेंगे जो आपको डिटेल में ये जानकारी देंगे कि पूरी तस्वीर रबी फसलों की आखिर है क्या।